हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मोहन लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियोस अपने यूट्यूब चैलेंज शशि जीएस गीता पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे लोगों से बात की थी 67वां बीपीएससी सिलेबस से रिलेटेड, तो आइए हम लोग उस टॉपिक से, उस सिलेबस से रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट टॉपिक्स था वो था इतिहास से रिलेटेड। तो आइए, इतिहास से रिलेटेड, हालांकि उससे पूरे 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बीपीएससी में, तो इसी को देखते हुए हम लोग जो टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो उठाते हैं वो हिस्ट्री उठाते हैं। तो आइए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, एक लेक्चर जिसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ दिस इज़ हिस्ट्री, एंड हम लोग क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री। ये इस टॉपिक्स पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आगे की वीडियोस में आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से चलेंगे। चलिए बातें कर लेते हैं हम लोग हिस्ट्रीज़ के बारे में कि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। आज समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, या अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में, और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। अतीत के अतिरिक्त समाज विज्ञान का अन्य विषय प्रायः आज भी दुनिया के बारे में ही बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, और यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश में हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहती है। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज हम वर्तमान में हमें दिखता है। राइट दोस्तों, आज जो हमारा वर्तमान का जो जीवन है, हम लोग जैसा देखते हैं, क्या ऐसा ही लगता है, ऐसा ही होता होगा पहले भी ज़माने में? नहीं, ये बहुत लॉन्ग टाइम्स के परिवर्तन का आज का वर्तमान हमें मिला हुआ है। क्या आपने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना की है या कर सकते हैं जहाँ ना आग हो? कैसा लगता होगा ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेती बाड़ी भी ना हो, या फिर जहाँ पर खेती बाड़ी का यूँ कह लूँ कि आविष्कार ही ना हुआ हो। या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन ना सड़कें थी, ना रेल मार्ग थे। इतिहास हमें इन अतीतों की ओर ले जाता है। सही है ना दोस्तों? क्योंकि आज जो हम लोग यात्रा करने के लिए ट्रेन, प्लेन, इतनी सारी जो ट्रैवलिंग का जो बीच का साधन, रिसोर्स, जो माध्यम बन चुकी है, उस टाइम पीरियड्स में ऐसी कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग यात्राएं किया करते थे। यहाँ आप लोगों को बता देना चाहूँगा, समय और संसार के आर पार ले जाती है कौन? इतिहास। इतिहास एक ऐसा रोमांचक यात्रा है, यह यात्राएं हमें समय और संसार के आर पार, ये जो इतिहास है हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है, क्योंकि ये एक रोमांचक यात्रा है। चलिए हम ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ दूसरे युग में जब लोग का जीवन अलग था, उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी सामान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियाँ, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था वर्तमान से। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है, सच में ऐसे झरोखे खोल देता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होगा, कंधे झटक भी सकते हो आप लोग के, ऐसी इतिहास बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है, ऐसी अतीत जो कुछ गुजर चुके हैं। सही है दोस्तों, जो गुजर चुकी है उस टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा क्यों करें, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऐसी इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं, यह आज के वर्तमान में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उस दुनिया से हमें पहले आगे लोगों ने उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की कोशिश, उनकी खोज और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। प्रायः ये बदलता इतने धीमे है कि मालूम ही नहीं पड़ता है। इस युग के लोग इसका पता भी नहीं चला पाते थे कि ये इतने सारे परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। ये परिवर्तन लंबे अंतराल
तो दोस्तों हम लोग जो इतिहास के बारे में हम लोगों ने कुछ जो देखा, क्योंकि देखिए इतिहास पढ़कर हम समझ सकते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलाव का परिणाम है दोस्तों, राइट। दोस्तों हम लोग जो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे वो हमें प्राचीन अतीत की ओर ले जाएगी। हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे अगले आने वाले कालखंडों से गुजरेंगे, बहुत सारे ऐसे कालखंडों से गुजरेंगे हम, जहाँ पर अधिक अलग से अलग एक से एक राजा महाराजा आखेटक पशुपालक वगैरह सब कुछ मिलेंगे। हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे जहाँ पर सिर्फ राजा रानियाँ तथा उनके विषय या नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों व्यापारियों के बारे में। हम पाएंगे कि आग के बारे में, लोगों के आविष्कार के बारे में, गेहूँ तथा धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में विश्वासों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पाएंगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं होती है, समान स्त्रियां, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है दोस्तों, ये जो घटनाएं के विषय में नहीं, बल्कि ये समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। हम समझेंगे कि इतिहास को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है, इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ लोग जासूसों की तरह इतिहास पुराने ज़माने में रखा करते थे, जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रखा करते थे, या फिर यूँ कह लूँ कि जो इतिहास के बारे में ढूंढते हैं, खोजबीन करते हैं, उन्हें लोग पुरातत्व कहते हैं, उन्हें लोग पुरातत्व कहते हैं। जो औजारों, पौधों, अवशेषों, हड्डियाँ, लिखित सामग्रियाँ और चित्र, आभूषण के उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें, मूर्तियाँ, बर्तन वो लोग ढूंढा करते थे। हमें पुराने ज़माने के बारे में बताते भी हैं। इतिहासकार और पुरातत्व का स्रोत का अध्ययन करते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे कि कई स्रोत दिखाए जाएंगे। आगे के मैं टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्रोत स्थल हैं जहां पर इतिहास के बहुत सारे अवशेष हमें मिले हैं और इतिहास इनका मूल्यांकन करते हैं। इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करेंगे दोस्तों, इतिहास में हमें कुछ योग्यताएं, कौशल विकसित करने में भी हमें मदद करता है। ये इतिहास जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो अपने कौशल को निखारने में हमें काफ़ी मदद करता है। दुनिया के बारे में हम जो एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए हम लोगों को इतिहास मदद करता है, जिसमें जीवन भिन्न था, उस वक्त जीवन भिन्न था। तरीके सीखने पड़ते हैं होंगे हम लोगों को, उन लोगों की जीवन कैसे रहा करता होगा हम लोग सीखेंगे। जब हम बात करते हैं हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकल कर, वर्तमान में हम लोग जो छोटी सी दुनिया में जी रहे हैं ना, इससे निकल कर अपनी मानसिक स्तर पर हम लोग एक शुरुआत करते हैं। लोगों की क्रियाकलाप, सोचने की तरीक़ों को समझने में हमें यह शिक्षा प्रदान करता है, संवर्धन अनुभवों हो सकता है। इसलिए हमने कंधे, इतिहास जो है वो हमें शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इतिहास के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमें इतना शिक्षा देता है। चलिए इसी विषय पर हम एक थोड़ा सा ये कर लेते, आप लोगों से पूछते हैं, क्या मैं ये समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है। मैं जिस दुनिया में हूँ क्या उसे जानना मैं चाहता हूँ। अगर हम चाहेंगे तो ज़रूर चाहत हमें हमारी अंदर होगी तो जानने की इच्छा भी हमारी होगी। हम समाज कैसे विकसित हुआ, हमारा जो समाज है वर्तमान वो कैसे विकसित हुआ, हमारे अतीत में वर्तमान को रूप प्रदान किया है। इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों से विदा देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो आशा करता हूं आप लोग मेरे इस न्यू चैनल में जो भी नए होंगे वो इसे लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलता हूँ अपने नई वीडियोज़ के साथ। मी शशि GS गीता पाठशाला में आपका नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करूँगा बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।